उपेंद्र कुशवाहा जी फिर यात्रा पर निकल रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद। तो क्या नीतीश जी या बीजेपी से जम नहीं रहे क्या? नहीं, क्योंकि उनका एक नेचर और उनका जो स्वभाव था, उस स्वभाव से ही हमें पता चल गया था कि राष्ट्रीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जो पंखा जिनका सिंबल था ये नहीं चलाना चाहते हैं और छल कर रहे हैं। कि अभी तक तो टैग लगा था नीतीश कुमार को, कहा जाता था कि ये पलटी मार है। तो आप कहना क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार है? पिछले 15-16 सालों से तो उनके पॉलिटिकल जर्नी में देखिए पलटी की बात नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी इस वक्त हम खड़े हैं पटना के आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ हैं आरजेडी नेता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। आरजेडी के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और ये पहले जो भी फिलहाल जो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके खास करीबी थे ये। लेकिन उनकी पार्टी जब विलय हुई जेडीयू के साथ तो ये आरजेडी के साथ आ गए। और इस बार अब फिर हम जानेंगे सुबोध मेहता जी से कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर यात्रा पर निकल रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद। तो क्या नीतीश जी या बीजेपी से जम नहीं रहे क्या? फिर से वो अपने पार्टी को कुछ विस्तार देना चाह रहे हैं, क्या कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि वो पार्टी विलय करने के बाद हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं आए। हम लोगों को पता था कि बहुत जल्द ही ये पार्टी विलय करने वाले हैं और लगभग 4 महीना पहले ही हम राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। पता चला हुआ आ गया? नहीं, क्योंकि उनका एक नेचर और उनका जो स्वभाव था, उस स्वभाव से ही हमें पता चल गया था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जो पंखा जिनका सिंबल था ये नहीं चलाना चाहते हैं और छल कर रहे हैं समाज के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। और खासकर जितने भी जो जिला अध्यक्ष थे, इनके जो एकदम क्रांतिकारी साथीगण थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था। उपेंद्र कुशवाहा जी अन्याय के रूप में ही जो है वो अब जाने जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पार्टी थी वो पार्टी को उन्होंने सीधे नीतीश कुमार से विलय कर दिया, जबकि उनको पता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही लगातार वो राज्यसभा मेंबरशिप भी छोड़ा उन्होंने, एक एमएलसी बना, फिर वापस चले गए। उसमें शिक्षा सुधार, मानव कतार, शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार, मतलब इधर उधर करते रहे। नहीं, उनका जितना आंदोलन था नीतीश जी के खिलाफ था। और केंद्र में जो मंत्री थे ये, तो देखिए कोलिजियम का सिस्टम चलाया। उसके बाद शिक्षा मंत्री रहते हुए, राज्य शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के सुधार। मतलब आपका कहना यह है कि नीतीश के खिलाफ पार्टी खड़ा किया और नीतीश के साथ मिल गए? नीतीश के साथ मिल गए और मिलना ही नहीं, देखिए कोई इधर से उधर जा सकता है, लेकिन मुद्दा कैसे कोई भूल सकता है, सिद्धांत कैसे कोई भूल सकता है? जिस सिद्धांत पे आपने पार्टी बनाई, जिस सिद्धांत से पूरे बिहार में घूमकर आपने एक आंदोलन खड़ा किया। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सुबोध जी कि अभी तक तो टैग लगा था नीतीश कुमार को, कहा जाता था कि ये पलटी मार है। तो आप कहना क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार की बात एक चीज है, लेकिन आप उनकी पूरा स्टडी कीजिएगा पॉलिटिकल जर्नी को, खासकर पिछले 15-16 सालों से, तो उनके पॉलिटिकल जर्नी में देखिए पलटी की बात नहीं है, सिद्धांत ही नहीं मतलब है। कोई सिद्धांत नहीं। जिस सम्राट अशोक के मूल्यों पे उनको चलना चाहिए था, जगदेव बाबू जो क्रांतिकारी आंदोलन लीड किया उन्होंने, जिसको जो है 90% की बात बहुजनों की बात करते थे, बुद्ध बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की बात करते थे, संविधान में ये बातें सब अंकित है अशोक के चक्र में, संविधान में। उससे विपरीत जाकर जो मौर्य वंश को खत्म किया, वो पुष्यमित्र शुंग के गोद में जाके नीतीश कुमार एनडीए के गोद में जाके बैठ गए उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा सिद्धांतहीन राजनीति। एक चीज बताइए कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज भी कुशवाहा के तो सबसे बड़ा नेता वही है, उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगाना न लगाना जनता समझ रही है। जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बहुत तार्किक बातें कह रहा हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर वो चलते हैं वो कहीं ना कहीं फिर जाकर उसी के खिलाफ लड़ते हैं और उसी में चले जाते हैं। तो मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? अब क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा जी का? क्या हो गया? आप 15 साल का देख लीजिए ना क्या हुआ। जब वो अलायंस बदल देते हैं, पार्टी विलय कर देते हैं, फिर नया पार्टी बनते हैं, फिर नया अलायंस बनते हैं और दोनों अलायंस बने रहते हैं, फिर एक थर्ड फ्रंट बना लेते हैं। तो ये तो उनका लगातार ये चलता आया। तो मुझे तो पूरा विश्वास है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है या तो फिर रिजाइन कर देंगे और बोलेंगे कि मैंने तो कुर्बानी कर दी, मैंने तो राज्यसभा छोड़ दिया। आपके साथ आएंगे, आरजेडी तेजस्वी जी के साथ आएंगे। वो देखिए, वो थर्ड फ्रंट में भी बनाने में वो एक्सपर्ट है। वो पुष्यमित्र गोद के गोदों में बैठ चुके हैं। जब पुष्यमित्र गोद, जो नागपुर वाली बात जो है, जो नागपुर वाले लोग अगर कहेंगे कि आप जो है अलग हट के लड़ाई लड़िए और
ताकि नीतीश को खेला कर दीजिए नीतीश के साथ। ताकि डेंट करिए यूपीए और महागठबंधन के वोट में डेंट कीजिए। उन उपेंद्र कुशवाहा थर्ड पार्टी फिर अन्य छोटे छोटे दलों से मिलकर एक नया फ्रंट बनाएंगे और उसका फिर से मुख्यमंत्री बीजेपी के और संघ के इशारे पर वो चल रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, गोद ही उनका है। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी या नीतीश कुमार तो एक ही है। बीजेपी तो गोद में एक पे नीतीश कुमार जी को बैठाई हुई है, एक पे उपेंद्र कुशवाहा जी को बैठाई हुई है। इसको जब चाहती है तो इसको यूज करती है, इसको जब चाहती है उसको यूज करती है। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा, एक चीज आप बताइए कि नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा जी खेला करेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ खेला करे या नहीं करे, हम यहाँ नीतीश कुमार जी का डिबेट में नहीं ला रहे हैं। हम यहाँ डिबेट में है उपेंद्र कुशवाहा जी की 15-20 साल की जो खासकर अभी की जो राजनीति है उसका मैं यहाँ विश्लेषण के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि नीतीश यात्रा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र सुना है कि वो आपके लोगों के माध्यम से सुना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन ये किस तरीके का यात्रा है? जब वो पार्टी विलय करते हैं तो यात्रा करते हैं, एमएलसी और एमपी का रेजिग्नेशन करते हैं तब यात्रा करते हैं, नया अलायंस बनाते हैं और काराकाट के और औरंगाबाद के जो भी है कुशवाहा समाज के लोग, वो इस बार समझ गए थे क्या, इसीलिए उनको वोट नहीं किया राजा राम सिंह को? देखिए, वो पूरा शाहाबाद और मगध के लोग समझ गए थे। अब वो बाजार में जो भी प्रचलित करते रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, लेकिन सच्चाई ये है मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं हम लोग के माध्यम से। इसलिए क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं ना कि सबसे बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। लोग तो बोलते हैं, आपके समाज के लोग, आपके हमारे समाज के लोग बोलते हैं और आप लोग भी बोलिएगा। तो हम बस आपको इतना ही कहेंगे कि जहां वो वोट देने जाते हैं जिस बूथ पर, उस बूथ पर कितना राष्ट्रीय लोक समता अभी कौन है कुशवाहा का सबसे बड़ा कौन नेता है? सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, सुबोध मेहता, कौन सबसे बड़ा नेता है? सबसे बड़ा नेता और सबसे छोटा नेता, ये यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर की लड़ाई नहीं है। सम्राट चौधरी और कुशवाहा में मैं इसलिए बोलता हूँ, सम्राट चौधरी जी तो अभी एमएलसी हैं, ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा जी हारे हुए हैं। तो बड़ा और छोटा का इससे ज्ञान नहीं मिलता। बड़ा और छोटा का ज्ञान इससे मिलता है कि सिद्धांत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक और अंबेडकर ने जो चक्र अपनाया है, बाबू जगदेव बाबू, आखिरी सवाल लंबा नहीं खींचेंगे। बाबू जो जगदेव बाबू का जो नारा है उस पे चलने वाला, सिद्धांत की राजनीति करने वाला सबसे बड़ा नेता है, ना कि इस तरीके के जो आप नाम ले रहे हैं। मतलब अब जो है वो चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा फिर कुछ खेला करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति सफर ही ये इसी पे डिपेंड तो ये कह रहे थे, सुबोध मेहता जी कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव से पहले फिर खेला करेंगे और खेला करने में वो मास्टर हैं, महारथी हैं। वो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपको खबर दिखाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।